बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज के प्रोग्राम में दो अहम खबरें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उनमें एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ है और दूसरा एक तज्जिया है कि कल फैसलाबाद के जलसे में क्या कुछ हुआ जो आज मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ। हमारे वो नए नाजरीन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नया प्रोग्राम अपलोड करें तो उसका फौरी तौर पर उनको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। हफ्ता 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में पीडीएम का ये जलसा था और इंतहाई कामयाब जलसा था, लेकिन इस जलसे के हवाले से जो सबसे अहम बातें हैं आज मैं चाहूँगा कि आपके साथ वो बातें की जाएं। और जो सबसे बड़ी खबर है, अहम खबर है, वो ये है कि आईबी की जानिब से तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनएज़ के हवाले से वज़ीर आज़म को क्या रिपोर्ट दी गई है और उसके बाद वज़ीर आज़म का क्या सियासी मुस्तकबिल होगा उस पर भी बात होगी और मुतबादल कौन है उस पर भी बात होगी। हफ्ता 16 अक्टूबर का जो पीडीएम का फैसलाबाद का जलसा था, उस जलसे की जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि मरियम नवाज शरीफ इस बार एक नए अंदाज में हमें नजर आई। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि किस तरह मरियम नवाज शरीफ ने उस जलसे में इमरान खान से ज़्यादा जो मौजूदा डीजी आईएसआई फैज़ हमीद हैं उनको अपनी तकरीर में निशाना बनाया और इस बार आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। तो इस बात से तो ये समझ लिया जाए कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसमें मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जिनका बयानिया सबके सामने है, वाज़े है, खुला है, वो अब उन्होंने तय कर लिया है कि पहले जो निशाना है डीजी आईएसआई फैज़ हमीद को बनाया जाएगा। और ये इसलिए बनाया गया उनको निशाना, और उसमें जो सबसे अहम बात थी कि मीडिया ने वो सारी चीज़ें चलाईं और उसके बाद जो सबसे बड़ी अहम बात थी कि उस जलसे में जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तीफ़ा दो के नारे भी लगवाए गए। इससे अंदाज़ा होता है कि मौजूदा डीजी आईएसआई कमज़ोर पिच पर चले गए हैं और उनको जिस तरह मरियम नवाज ने तनकीद का निशाना बनाया और जो 3 लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनके लिए उन्होंने कहा कि उसको वज़ीर आज़म हाउस में बुलाएंगे और फिर उनसे इंटरव्यू करेंगे, और मरियम नवाज ने कहा कि उनके सामने वज़ीर आज़म ये सवाल रखेंगे कि तुम्हें आरटीएस बिठाना आता है, तुम्हें सेनेट में मेरे 33 अरकान के बावजूद 60 अरकान के वोट लेना आते हैं। इसी तरह मरियम नवाज ने वो तमाम जो धांधलियां हैं या पॉलिटिकल ये जराइम कहे जाएं वो सारे गिनवाए जो माजी में होते आए हैं, और उनका डायरेक्ट इशारा जो है वो डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद की तरफ था। लेकिन इस बार जो है धोबी घाट जो फैसलाबाद का है उसमें जो है वो अपने मुखालफिन की तो धुलाई होती रही, लेकिन जो सबसे अहम बात थी कि जनरल बाजवा का कहीं कोई जिक्र नहीं था। यहाँ तक मरियम नवाज ने कहा कि मैं हल्फिया ये तमाम लोगों को गवाह बनाकर यहाँ बता रही हूँ कि अगर तुम सिलेक्टेड भी वज़ीर आज़म होते लेकिन अगर तुम्हारे आमराना हथकंडे न होते, उन्होंने वज़ीर आज़म को मुखातिब किया, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे इस अख्तियार के लिए आईएसआई चीफ की तकर्री के लिए तुम्हारे साथ खड़े हो जाते, लेकिन क्यों कि तुमने न सिर्फ उस इदारे के ऊपर खुद कुछ हमला किया है बल्कि इस पूरे इदारे को यानी पार्लियामेंट की तकरीम जो है वो नहीं की, उसकी तौहीन की है, उसको ख़राब कर दिया है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात पता नहीं आपने नोट की या नहीं की वो ये है कि 16 अक्टूबर हफ्ते के रोज़ जो फैसलाबाद का जलसा था उस हवाले से पहली बार हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से कहीं भी कोई रुकावटें खड़ी नहीं की गई, कहीं कंटेनर नहीं लगाए गए, वज़रा की जानिब से कोरोना एसओपीज़ की धज्जियां उड़ाने के बयानात नहीं आए, और जो सबसे अहम बात थी वो ये है कि 16 तारीख गुजर गई, जलसा ख़त्म हुआ 17 अक्टूबर इतवार के रोज़ मुझे शेख रशीद के अलावा बाकी किसी वज़ीर का ऐसा कोई बयान नज़र नहीं आया जिसमें फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी करवाई गई उसकी कहीं से कोई मज़म्मत सामने आई हो, वज़रा ने
बयानात का एक तांता बांध कर रखा हो, उनका जवाब देने के लिए मरीम नवाज को टैग करके उनके खिलाफ ट्विटर पैगाम चलाए हों, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। इससे लगता यह है कि अब जो हैं वो वज़रा दिफाई पोजीशन पर चले गए हैं और जो पिंडी की सूरत हाल है अब उसका रुख उन्होंने अंदाज़ा कर लिया है, समझ लिया है कि हवाओं का रुख किस तरफ है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आईबी की जानिब से वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट दी गई है, वो रिपोर्ट बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है। वो इंकिशाफ यह है, आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें ज़राए ने ये बताया है कि आईबी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट दी है कि 74 ऐसे MNAs हैं जो वज़ीर आज़म के साथ नहीं हैं। अब होने क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि रब्बुल अव्वल से एक दिन पहले यानी पीर को या बुध को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा DGISI की तकर्री का, और उसमें इस बात का कवी इम्कान है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ही ISI चीफ मुकर्रर किया जाएगा। और ये कड़वी गोली जो है वो इंतहाई बेतुके अंदाज से, बेढंगे अंदाज से जिस तरह वज़ीर आज़म निकलेंगे, उससे यही अंदाज़ा होता है कि इतना सारा अपने आप को ख्वार ख़राब भी कर लिया, और अगर वो उसको मुकर्रर करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को, तो आप अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल का रुख तब्दील हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 25 तारीख तक जनरल फैज़ हमीद जो DGISI हैं अभी, वो कोर कमांडर पेशावर की जो जिम्मेदारी है वो संभाल लेंगे। उसके बाद जो सूरत हाल होनी है उस पर भी बात कर लेते हैं। वो ये है, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जैसे ही पॉलिटिकल मैनोवरिंग का जो है वो उसको ब्रेक लगेगा, तो अपोजिशन की ताकत न सिर्फ बढ़ जाएगी बल्कि साथ साथ आप ये बात भी जहन में रखें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद है उसका जो माहौल गर्म हो जाएगा। और ये सारी सूरत हाल नवंबर और दिसंबर में पेश आनी है, और उसमें ज़रा ये बताते हैं कि अगर ये 74 MNAs एक तरफ हो जाते हैं तो उसके नतीजे में सूरत हाल एकदम पलट जाएगी। लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है, ज़रा ये बताते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि ये जो मुल्क के माली हालात हैं, इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, इस सिलसिले में अपोजिशन की कोई जमात भी तहरीक अदम एतमाद में अपना हिस्सा नहीं डालेगी, बल्कि इन हाउस तब्दीली के बड़े इम्कानात हैं। और उसमें कहा यह जा रहा है कि 2 अहम वज़रा हैं जिन्होंने शेरवानियाँ सिलवा कर रख ली हैं, जिनमें एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और एक असद उमर हैं। इस सारी सूरत हाल को अगर आप अभी जिस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, आप थोड़े दिन पीछे जाएं, थोड़ा सोचें और इन हालात का जायज़ा लें, तो आप में इन दोनों जो शख्सियात हैं, जो वज़रा हैं, इनका कहीं कोई तस्करा नज़र नहीं आता। न वज़ीर आज़म को डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं, न वज़ीर आज़म का जो कानूनी अख्तियार है उसकी वकालत करते नज़र आ रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये 2 बड़े फेवरेट हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हैं और इमरान खान के मुतबादल भी हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक जो वज़ीर आज़म बन जाता है तो फिर पूरी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, और इस दौरान जो है वो अपोजिशन के साथ मिलकर EVM के जो मामलात हैं या बाकी जितने भी दीगर मामलात हैं, इंतखाबी इस्लाहत हैं, नैब के कवानीन हैं, उस पर सूरत हाल बनेगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पीर के रोज़ हंगामी तौर पर PDM का सरबराही इजलास होने जा रहा है। मरीम नवाज़ खुसूसी तौर पर शरीक होंगी, शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे, और उसके साथ साथ लंदन से मियाँ नवाज शरीफ भी शरीक होंगे। ये तमाम सूरत हाल उसमें डिस्कस होगी और उसमें हिकमत अमली बनाई जाएगी, तय की जाएगी कि अपोजिशन को क्या करना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे प्रोग्राम को शेयर करें। अब मुझे इजाज़त दें।